जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि का जुलाई माह का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जुलाई माह बड़े उलटफेर का माह है। इस माह में कुछ अप्रत्याशित लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि इस माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो अत्यंत विशेष हैं। प्रारंभिक समय में यदि हम अवलोकन करें तो तुला राशि के लिए आपके पंचम भाव में राहु का गोचर, षष्ठम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव में मंगल, नवम भाव में सूर्य का गोचर चल रहा तथा दसम भाव में 3 ग्रहों का योग बना हुआ होगा, जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा बुध का गोचर चल रहा हो। आपके एकादश भाव में केतु का गोचर चल रहा हो। 4 जुलाई को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करेंगे तथा एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव नवम भाव से दसम भाव में पहुंचेंगे तथा ये राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा और इस समय में बुध वक्री चल रहे होंगे, जिसके कारण ये एक राशि पीछे की ओर गमन करते हुए अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। 24 जुलाई को ये पुनः मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि की उनका गोचर आरंभ हो जाए। शनिदेव जो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं वो वक्री हो जाएं। प्रारंभिक समय से ही आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल रहेगी, क्योंकि गुरु, शुक्राचार्य और बुध का महायोग बना हुआ होगा, जिसके कारण बुद्धि बल, ज्ञान और शिक्षा तीनों में प्रबल सफलता का योग बन रहा है। अब जब बुद्धि बल अच्छा होता है, आपका धैर्य अच्छा होता है, तो आपका ज्ञान विस्तृत होता है और इस समय में आप अपने ज्ञान का सदुपयोग निश्चित रूप से कर पाएंगे। इस प्रारंभिक समय में यदि हम देखें तो सूर्यदेव पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा, परंतु सूर्य पर लंबी अवधि का ग्रहण का प्रभाव नहीं प्राप्त होता, परंतु यहाँ कहीं न कहीं भाग्य भाव पर राहु का प्रभाव है तथा सूर्य पर प्रभाव, जिसके कारण आपके सतत प्रयास के बाद भी, आपके निरंतर परिश्रम के बाद भी आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। परंतु यहाँ पर कार्यक्षेत्र में आपको सफलता का पूर्ण योग बन रहा है। यहाँ पर कार्यक्षेत्र आपका कुछ भी हो सकता है। आपकी नौकरी का प्रभाव बढ़ेगा, व्यापार में आपका विस्तार निश्चित है, प्रोफेशन में नए अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन लाभ की निरंतरता बनी रहेगी, जो आपके लिए किसी प्रकार की समस्या की स्थिति नहीं बना रहा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो धन भाव पर गुरु का प्रभाव है। धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, तो ये भी एक कारण बनता है कि समय में धन तो निरंतर आएगा, लेकिन आप उनको बचा नहीं पाएंगे। तो जब आप बचा नहीं पाएंगे तो उतना सेटिस्फैक्शन, उतना संतुष्टि आपको नहीं प्राप्त हो पाती। यद्यपि यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी आपको लाभ में निरंतरता देगा। अचानक कुछ ऐसे योग बनाता रहेगा जिसमें आपको धन लाभ होता रहेगा, चाहे वो पारिवारिक संपत्ति से हो, चाहे वो परिवार के सहयोग से हो, या किसी संपत्ति का कोई भाव कहीं लिटिगेट था, उसका हल निकल आया, आपको लाभ मिल जाए। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। लेकिन जैसे शुक्राचार्य का परिवर्तन होगा, शुक्राचार्य एकादश भाव में पहुंचेंगे तो राहु के साथ सीधी दृष्टि के प्रभाव में हो जाएंगे और राहु शुक्र में मित्रता का भाव होते हुए कहीं न कहीं राहु इनको दूषित कर देंगे। अब लग्नेश दूषित हो गए तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अब लग्न के स्वामी तथा आपके अष्टम के स्वामी, तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ पर अपने भोजन शैली में आपको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्या होगी यहीं पर होगी। और यदा कदा राहु आपको बीच में जो तनाव देते रहें, बिना कारण से भय देते रहेंगे, बिना कारण से तनाव देते रहें, जो आपको समस्या देगा। लेकिन जब सूर्यदेव का परिवर्तन आपके नवम भाव से दसम भाव में हो जाएगा तो यहाँ पर अत्यंत विशेष स्थिति बनेगी। यहाँ पर सूर्य गुरु का महायोग बन जाएगा, तो आपकी क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर ग्रहण तो समाप्त हो गया, तो यहाँ पर आपका मानसिक बल प्रबल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आत्मबल बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता अच्छी हो जाएगी और ज्ञान का सदुपयोग आप करना सीख जाएं।
गुरु सूर्य का संयुक्त प्रभाव निश्चित रूप से पिता का सहयोग दिलवाने वाला है, उच्चाधिकारियों का साथ दिलवाने वाला है, उच्चाधिकारियों से लाभ दिलवाने वाला है, शासन सत्ता से लाभ दिलवाने वाला है। और इस समय में यदि आप सरकारी नौकरी में तो वहाँ पर अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है। लाभ तो बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर कष्ट भी है। तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, किसी भी प्रकार से अनुचित कार्य ना करें, कोई भी अन्याय ना करें। तो ये समय आपको संपूर्ण रूप से सफलता भी देगा, आपको आपके कार्य क्षेत्र में विजयी भी बनाएगा। और इस समय में, इस माह में कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही जब अचानक ही आपको नौकरी में प्रबल लाभ दे देगा, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव जब वक्री हो जाते हैं तो यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ बनाएंगे। और तुला राशि के लिए कारक भी हैं, अत्यंत लाभदायी ग्रह हैं। तो यहाँ पर नौकरी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है जिसका लाभ आपको मिल जाएगा। देश विदेश से जुड़कर यदि किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी अच्छा लाभ मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप व्यापार में हैं या प्रोफेशन में हैं तो यहाँ पर नए अवसरों की, बड़े अवसरों की प्राप्ति हो सकती। तो धन निश्चित रूप से बढ़ने वाला। और शनि के इस परिवर्तन से जो आपके पढ़ाई में कुछ कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा था, वो उतार चढ़ाव में कमी आ जाएगी। आपको निरंतरता प्राप्त होगी, आपका मन पहले से अधिक लगेगा, आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे तथा आप में कर्मठता का भाव प्रबल रहेगा, जिसके कारण आप अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहेंगे, पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। और जब आप प्रयास करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इस माह में कुछ उलटफेर तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें आपके संतान का पक्ष बलवान होगा, संतान का प्रभाव बढ़ेगा तथा संतान के साथ अच्छे समाचार की प्राप्ति होने वाली। कुछ ऐसा अचानक हो सकता है जो अत्यंत सकारात्मक हो। इसी प्रकार से जब बुध पुनः मार्गी हो जाएंगे तो ये नवम भाव से दसम भाव की ओर आगे बढ़ेंगे, तो स्थितियाँ और भी प्रबल होने लगेंगी। तब आपका भाग्य भी पहले से अधिक लाभ देने लगेगा और भाग्य का साथ मिलने लगता है तो आपके किए हुए प्रयास सफल होने लगते हैं। तो ये माह कुछ मिला जुला प्रभाव देने वाला है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित लाभ भी देने वाला है। अचानक पारिवारिक संपत्ति से लाभ देने वाला है, आपके सुखों को बढ़ाने वाला। सुख संपत्ति, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ तथा भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाला है। इस पूरे माह में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें तथा प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन की सुगंधि का अर्पण करें तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होते रहें। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।